महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पर उद्धव ठाकरे जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई कि एक तो मैं रहूंगा या तो देवेंद्र फडणवीस, मैं इसकी तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं उद्धव ठाकरे जी से ये कहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी, क्या वो आप पुराने दिन भूल गए जब आप देवेंद्र फडणवीस जी के साथ इस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चला रहे थे। 32 साल की जो पवित्र गठबंधन था, महायुति था, भाजपा शिवसेना के, उन पुराने दिनों को याद करिए। देवेंद्र फडणवीस ने इस महाराष्ट्र के अंदर, जबकि आप अपने आप को हमेशा बड़ा भाई कहते थे, तब देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दिया कि बड़ा भाई कौन है। और इसी महाराष्ट्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की एक नंबर की पार्टी बनाई और वो सर्वोच्च नेता बने, मुख्यमंत्री बने, अपने प्रतिभा के दम पे, अपने कौशल्य के दम पर, अपने रणनीति के दम पर, अपने चाणक्य रणनीति के दम पर। और आज भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और ये महायुति की सरकार देवेंद्र फडणवीस जी के प्रतिभा पर, उनके नीतियों पर, उनकी प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा है, उस पर ये सतत कार्य कर रही है। और आज भी हम सभी जैसे करोड़ों लोगों का नेतृत्व लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में इस तरह की अनाप शनाप बात करना, उद्धव जी, आपको शोभा नहीं देता है। आप जब देखो तब देवेंद्र जी पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो टिप्पणियां करने के पहले जब कोई भी आप उंगली करते हैं देवेंद्र जी की तरफ, तो आप पहले ये देखिए, आप एक उंगली तो देवेंद्र जी की तरफ करते हैं, लेकिन 3 उंगली आपकी तरफ रहती है। क्योंकि आज जो हालात शिवसेना की आपने बना दी है, आपने तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारधारा का अपमान किया है। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ऊपर से देख रहे होंगे तो वो कितना दुखी होंगे कि आज उनकी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़कर आप कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए हैं। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार की गोद में बैठ गए हैं, उस शरद पवार की गोद में जिसे बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र का नहीं देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता कहते थे, जिनकी नीतियों से सदैव बाला साहब ठाकरे जी लड़ते रहे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नीति के साथ। मुंबई के वो दंगे आज तक कोई भूला नहीं है, किनके कारण वो दंगे हुए थे, जिनके कारण वो दंगे हुए थे उनके साथ आप बैठे। आजाद मैदान में जो अमर जवान ज्योति को पैर से तोड़े थे जो लोग, उन लोगों के साथ आप उद्धव जी आज आप बैठे हुए। देश में कश्मीर में अलगाववादी नीति चलाने वालों के साथ आप बैठे हुए हैं उद्धव जी। हिंदुत्व विरोधियों के साथ आज आप बैठे हुए हैं उद्धव जी। इसलिए पहले आप खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आज आप किस लोगों के साथ बैठे हुए हैं। हिंदू विरोधी नीति रखने वाले लोगों के साथ आप बैठे हैं, जिन लोगों ने पूरा अपना जीवन सनातन धर्म, हिंदू धर्म के विरोध में अपना जीवन खपा दिया और आज भी सनातन हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन परंपराओं का अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं, देशद्रोही नारे देने वालों के साथ आप बैठे हुए उद्धव जी। पहले आपको स्वयं इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। और इसके साथ मैं आपकी बात से ये बात तो जरूर कहूंगा, आपने जो कहा कि या आप रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आप क्या करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आपने तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को ही तिलांजलि दे दी, हिंदुत्व को ही छोड़ दिया, महाराष्ट्र हित को ही छोड़ दिया, महाराष्ट्र द्रोही हिंदू द्रोहियों के साथ आप बैठे हुए हैं। लेकिन आपने एक बात सच की, देवेंद्र जी रहेंगे। हाँ, आप
कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, आप रहे ना रहे, लेकिन ये बात तो सच है कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के 18 करोड़ जनता जनार्दन के दिलों पर राज करते रहेंगे, कर रहे थे और करते रहेंगे। हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं का जो मार्गदर्शक बनकर हमारा नेतृत्व वो सदैव करते रहेंगे। और महाराष्ट्र के में अगर सही में विकास की धारा किसी के नेतृत्व में वही तो वो देवेंद्र फडणवीस जी के, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे वो समृद्धि महामार्ग की बात हो, चाहे वो कोस्टल रोड की बात हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर जलयुक्त शिवार योजना की बात हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर महाराष्ट्र हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे वो कोंकण हो, महाराष्ट्र के हर कोने कोने का विकास करने का अगर श्रेय हमें किसी को जाता है पिछले 5-10 सालों में, तो वो देवेंद्र फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस एक विकास पुरुष के रूप में उभर कर आए हैं। और देवेंद्र फडणवीस इसी तरह से महाराष्ट्र को, इस देश को और उन्नति की ओर और विकास की ओर अग्रसर करते रहेंगे।